बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रोज़ कुछ ना कुछ मौजू जो हैं वो डिस्कस करने पड़ते हैं, लेकिन आज एक बड़ा अहम सा मौजू है जिसकी वजह से यानी कह सकते हैं कि दोनों साइड से वो नुकसान वाली बात भी हुई और फ़ायदे वाली बात भी हुई, लेकिन नुकसान से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान जो है वो फ़िलहाल ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक तो जो टीवी प्रोग्राम होते हैं उसमें बहुत सारे टीवी प्रोग्राम या बहुत सारे एंकर्स तो वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लिफाफों की ज़बान जानते हैं और लिफाफों की दुनिया में रहते थे और रह रहे हैं। उनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान की सरज़मीन से या पाकिस्तान के अच्छाई या बुराई से तो उनको तलक है, अच्छाई से कोई तलक नहीं। उनको अपनी ज़ात जो है उसके अंदर उनको रहना पड़ता है, लेकिन इन्हीं यानी लोगों में से, यानी कह सकते हैं कि इसी गंद में से एक साफ़ सुथरे अंकर भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो इंतहाई मुखलस इंसान हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलस हैं, जो हकीकत में हर वो बात करना चाहते हैं जो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो। ये है असल क्वालिटी जो एक एंकर की होनी चाहिए। अल्लाह उनको इसमें और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। उनका मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें नफीसा शाह साहिबा जो पीपी की मेंबर हैं और उसके अलावा चौधरी फवाद साहब थे जो पीटीआई की तरफ से थे। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि काश ये जो दो पार्टियां हैं जिसमें नून और पीपी है, काश इनके जो सियासतदान हैं वो झूठ बोलने छोड़ दें। ये उस चीज़ की पूजा करते हैं जिसकी ये करते आए हैं। इन्होंने ना मुल्क का कभी सोचा था और ना ये कभी सोचेंगे। देखें, एक सियासतदान को बिल्कुल फेयर होना चाहिए सॉरी, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ। और ये लोग ना मुल्क के साथ फेयर हैं, ना अपनी कौम के साथ फेयर हैं। ये अपने उन झूठे खुदाओं के साथ फेयर हैं जो खुद भी हराम कर रहे थे और इनको भी हराम खिला रहे थे। देखें, अब इसी में से एक मिसाल है। चौधरी फवाद साहब के साथ बहुत सारे लोगों को कई इख्तलाफात हो सकते हैं, कभी कभी मुझे भी हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ चौधरी फवाद साहब को इसका क्रेडिट नहीं देता हूँ, ये क्रेडिट मैं देता हूँ उस क़यादत को जिसको हम इमरान खान साहब कहते हैं। और इस क़यादत ने अपनी जो काबीना है, अपने जो वज़रा हैं, जो अपने जो मेंबर्स हैं, उनको इस चीज़ की जुर्रत दी है कि वो जमात के अंदर रहकर जमात की जो खामियां हैं उनको भी वो बयान कर सकते हैं। और यही वजह है कि चौधरी फवाद साहब वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ ऐसा मामला खड़ा कर देते हैं जो देखने वाले कहते हैं कि जी वो देखें जी अब ऐसा हो गया जी लेकिन चौधरी फवाद जो है वो मुल्क व कौम के लिए बात करते हैं और अपनी पार्टी कि इन खामियों को जब वो सामने रखते हैं तो डट के रखते हैं, उस पर एक्शन भी होता है। और अगर कोई दूसरी इन दोनों वो पार्टियों में से नून और पीपी वालों से होती तो क्या समझते थे कि चौधरी फवाद साहब अब तक अपनी सीट पे बैठे होते? कभी नहीं हो सकता। तो ये चौधरी फवाद साहब का एक बड़ा वैलिड पॉइंट था जो मैं सुन रहा था और बड़ी खुशी भी हुई कि अदारे तो इन लोगों ने तबाह किए। अब जब चौधरी फवाद और उनकी काबीना जो है, जब ये लोग अभी हुकूमत में आए हैं तो इनको जो सारे वो राज थे जिन राज के ज़रिए वो लोग इस मुल्क में लूट मार कर रहे थे, जब इनके सामने आ रहे हैं तो अब ये एक एक करके हर चीज़ जो है उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही है। ये हुकूमत जो है इस वक्त
जो पीटीआई की हुकूमत है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये मुल्क व कौम की खैर खा हुकूमत है। देखें जो पीआईए में हुआ वो इतना बड़ा ब्लेंडर है कि उसको न कभी कौम माफ़ करेगी, न कभी वक्त माफ़ करेगा। इन दो पार्टियों को जिनकी पूजा आज भी जो है वो नून लीग के भी सारे कर रहे हैं, उस करप्ट के वो जो जैली मरीज और झूठा तरीन दुनिया का, यानी झूठे तरीन शख्स जो हैं, वो जो उनका लीडर है, वो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा होगा जो इतना झूठा होगा जितना वो है। और उसके साथ जरदारी ने तो बिल्कुल हद ही मका दी हर चीज़ की। और उन्होंने कोई रेडी वाला नहीं छोड़ा, कोई फलूदे वाला नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा जिसके नाम पे, इवन मुर्दों को नहीं छोड़ा, कि जो लोग 20-20 साल पहले से मर चुके थे उनके नाम पे जैली अकाउंट खोलकर वो उसको रन करते रहे, उसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। तो अफसोस है कहना पड़ता है कि नफीसा शाह माशाल्लाह जो हैं ये पढ़ी लिखी औरत हैं और इन्होंने डॉक्टरी की हुई है सियासत में। ये देखिए एक बड़ी बात होती है, बड़ी तालीम याफ्ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन काश इनको इनकी तालीम जो है वो कुछ समझा सके, जो इनको कुछ बता सके कि तालीम आपको क्या कहती है, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए कहती है। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं कर रहे। तो इसी तरह जब नून लीग वालों को देखते हैं, ये जो ज़ुबैर साहब थे 2 दिन पहले, उनको देखा तो वो भी, यानी एक तो होता है ना झूठ के कोई सर पाँव, ये बिल्कुल वो जो झूठ है ना उसको जहाज़ पे बैठा देते हैं। वो बिल्कुल पीआईए का जहाज़ की भी इतनी स्पीड नहीं है जितनी इन दोनों पार्टियों के मेंबरों के झूठ की स्पीड है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो तरीका चौधरी सरवर साहब ने अपनाया, ये तरीका भी इतना कोई अच्छा तरीका नहीं था और ना है। हम एज ए सहाफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। इसी मामले को एक जेआईटी बना के, एक कमेटी बना के इस मामले की स्क्रूटनी की जा सकती थी। ज़रूरी नहीं थी कि ये शोर शराबा पूरी दुनिया में किया जाता। और ये जितनी बेकायदगियाँ हुई थी इसमें और स्टील मिल में और ये जितने भी अदारे थे, उन बेकायदगियों को ख़त्म किया जा सकता था। जो लोग जिनकी रिपोर्ट अभी आई है कि उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, तो ये शोर शराबा करने से पहले भी इस चीज़ का नोटिस लिया जा सकता था। इंटरनेशनल लेवल पे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब इनके पास ये चीज़ आई थी तो इनको चाहिए था कि एक कमेटी बैठाते और इन लोगों को काम से वक्ती तौर पर रोक दिया जाता और काम से रोक के और इनकी इंक्वायरी की जाती। लेकिन जो ठीक लोग थे उनको काम करने दिया जाता। ये मुल्क का इंटरनल मसला था, इसको इंटरनल लेवल पर ही हल करना चाहिए था। तो इस लिहाज से ये खैर एक अच्छा कदम नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाई गई वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं थी। इस मामला को चला सकते थे जो इसमें करप्ट लोग थे, जिन लोगों ने एक जो लीगल वे था वो इख्तियार नहीं किया था। उन लोगों को भारी जुर्माने हो सकते थे, उन पे केस जो थे वो किए जा सकते थे। लेकिन सेम टाइम पे सिविल एविएशन को चाहिए था कि वो पूरी दुनिया में अपना जो इमेज था उसको कायम रखते। एनीहाउ जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये है कि अब हमारी जो सिविल एविएशन है उसको चाहिए और हमारी हुकूमत को चाहिए कि तमाम मुल्कों से राब्ते किए जाएं और उनको जो सही लोग हैं उनके सर्टिफिकेट दिए जाएं और पीआईए को उसकी सर्विस में बहाल किया जाए। खलीज में तो हो चुका, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं उनमें भी अब अमान वालों ने भी उसकी वेरिफिकेशन मांग लिया, तो वेरिफिकेशन देनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो इस तरह ये जो हमारी देखें अपोजिशन जो होती है वो हमेशा अपोजिशन का असर रोल ये होता है कि वो चीज़ें जो हुकूमत मुल्क व कौम के लिए नहीं कर रही होती, अपोजिशन का मकसद होता है कि अपोजिशन उन चीज़ों को हाईलाइट करे लोगों के सामने, अवाम के सामने, और हुकूमत को
उस मामले पे मजबूर कर दे कि ये काम जो आप भूल रहे हैं, जो लोगों की फलाह व बहबूद और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए है, इसको आप करें। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लें कि दोनों जो इस वक्त बड़े हाई टाइप के सियासतदान बनते हैं, मैं कभी कभार कोशिश करता हूँ कि मैं रोक लूँ अपने आप को, लेकिन रोक नहीं सकता। फिर मुझे कहना पड़ता है कि लानत है इन दोनों पार्टियों के तमाम मेंबरान पर और तमाम लोगों पर जो अपने झूठे खदाओं की वजह से झूठ बोलते हैं। मुझे बताया जाए 2 साल जो होगी खान साहब की हुकूमत, और 2 साल से या तो ये लोग जाते ही ना पार्लियामेंट में, कहते कि हम नहीं जाते, ना जाते, बाईकाट कर देते, एक दिन भी पार्लियामेंट में ना जाते। पार्लियामेंट जिसको एक मुकद्दस जगह समझते हैं, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बकवास करने के लिए जाते हैं, गालियाँ देने के लिए जाते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े करप्ट और झूठे हैं। देखें, एक मिसाल बनी हुई है और हर मिसाल के पीछे एक 100 तजर्बा होता है। जो ये एक मिसाल है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर आप लोग इंसान बन जाएं तो वापस आ जाओ, इस मुल्क की तालीम और तरक्की के लिए झूठ को छोड़ दो। ये झूठे खुदा आप लोगों के ख़त्म हो गए। ये आका जो हैं, ये इस पाकिस्तान की सरजमीन से इनका वजूद मिट चुका है। अब खान साहब ने लोगों को इतना उजागर कर दिया है, इतना अवेयर कर दिया है कि अब लोग आपके चक्रों में नहीं आएंगे। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं जो अभी भी इस उम्मीद पे हैं कि और सहाफ़ियों का काम है ये जोक की तरह लगे होते हैं, सियासतदानों को उनसे पैसा खींचते हैं। वो अभी भी खींच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभी पैसा खींचने के चक्कर में लगे हुए। पता उनको भी है, ये जो लफाफा सहाफ़ी हैं ना, इनको हमसे ज़्यादा इल्म है कि वो कभी नहीं आएंगी दोनों पार्टियाँ। लेकिन चूँकि इन्होंने आते ही खान साहब से पंगा ले लिया था और खान साहब को भी यही सोचा था कि उसी कैटेगरी में ले जाएं, ये खुद भी लूटेगा, हमें भी नवाजेगा। अब खान साहब जो हैं वो एक साबर शाकर इंसान है, ना वो खुद लूटते हैं ना किसी को लूटने देते हैं। तो इसलिए अब वो इनको वो जो थे ना, वो क्या कहते हैं कि वो मौजें बहारें जो थी इनकी कि जो मांगा सो मिल गया वो इनको मिल नहीं रहा, इसलिए इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए वो अभी जो पुराने उनके जो आका हैं झूठे, उन्हीं को जो की तरह वो लगे हुए हैं। तो उनकी फेवर में कुछ ना कुछ बका करके वो बेचारे अपना जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं, वहाँ से उनको पैसा अभी तक मिल रहा है। तो इसलिए ये जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि 2 साल में अपोजिशन दोनों जो बंदे हैं पीपी और नून वाले, दोनों में से कोई एक शख्स बता दें ईमानदारी से किसी एक मेंबर ने मुल्क व कौम के लिए कोई करारदाद कौमी असम्बली में जमा कराई हो हुकूमत को, और हुकूमत ने कहा कि मैं नहीं करते, हम नहीं करते। ये गरीबों की जो कुछ दिनों से जो आप टीं टाँ करते हैं लोगों के, गुर्बत में ऐसा हो गया, गरीबों के लिए ये जुल्म हो गया। आप बताएं, आपने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए कौन सा जो है वो वहाँ पे कबीना में एक कोई कानून जो है वो लाया कि भाई ये इन लोगों के लिए किया जाए। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ये मैं कई सालों से चीख रहा हूँ और सब हुकूमत को लिखा। ये शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी मुलाकात भी हुई थी और इनसे मैंने फ़ोन पे भी पूरी तफसील बताई थी और इन्हें भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक शख्स ने भी हमारे लिए एक काम जो होता है ना, एक चुआनी का काम, वो भी नहीं किया। इस हुकूमत में कम अज़ कम कुछ बातें हो रही हैं अभी तक अमलन, तो इस हुकूमत ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे बताएं कि ये जो हमारी दोनों पार्टियां हैं, इन्होंने क्या किया? कौमी असम्बली में कोई ये करारदाद ऐसी लेके आए हैं जो मुल्क को कौम की खातर बेहतर हो? जो लोग कहें कि भाई ये राह रास्ती पे आगे वहाँ जाते हैं तो वो करप्शन बचाओ, गालियाँ देते हैं, ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ देते हैं कि एक कुत्ता इंसान जो है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो एक बिल्कुल अनपढ़ गंवार इंसान है, वो भी ऐसी जगह पे बैठ के ऐसी गालियाँ नहीं देता जिस किस्म की ये बकवास करते हैं कौमी असम्बली में भी
और टेलीविज़न प्रोग्रामों में भी। तो मैं इसलिए एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इनकी इन सोचों पर और इस गंदे जहन पर लानत भेजता हूँ और भेजता रहूँगा हमेशा जब तक ये इंसान नहीं बनेंगे। अब डॉक्टर नफीसा इतनी पढ़ी लिखी औरत हैं, लेकिन इसके बावजूद गुफ्तगू किस किस्म की कर रही थी, शर्म आनी चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, इस मुल्क को लूट लिया आप लोगों ने, और यही हाल नून लीग वालों का है। या तो बताए ना कि ये कोरोना आया था, कोरोना में आपने कोई करारदाद दी कि भैया लोगों का इस तरह हल हो सकता है। गालियां दे रहे थे बस। नलायक हुकूमत है, नलायक। ये आपकी नलायक हुकूमत ने वो काम कर दिया जो आपके बाप भी नहीं कर सके। अब इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रावी के दोनों साइड पे है, जिसको आप बार बार कहते हो कि वो उस्मान बुज़दार बहुत नालायक इंसान है, उस शख्स ने खान साहब की क़यादत में अब वो काम कर दिखाया है जो आपके किसी ने ना पहले किया तो ना आपकी नस्लों में से कोई आगे कर पाएगा। ठीक है। और पानी का जो ज़ख़ीरा करने की, पानी का जो बारिशों के पानी के ज़ख़ीरे का जो सिस्टम बना रहे हैं अंडरग्राउंड, अभी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला लोग के आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा होगा जहाँ पे कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था। आप दोनों पार्टियों ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मकरूज़ किया था, और ख़ान साहब जो हैं वो सुबह से शाम तक बेचारे इस चक्कर में लगे हुए हैं कि इस कर्ज़ को किसी तरह उतार के अपनी कौम को आज़ाद किया जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी शर से महफूज फरमाए और उनको ये ताकत दे कि वो इस मुल्क को एक सही रास्ते पर चला सकें। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख़्याल में ये पहले ऐसा वक्त आया है पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में कि तीनों कुव्वतें जो हैं वो एक पेज पे खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हुकूमत है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, और जिसमें मुल्क की सबसे जो पावर रखने वाली डिपार्टमेंट है वो है जुडिशरी, अदलिया। तो ये तीनों एक जगह पे एक पेज पे खड़े होकर पाकिस्तान को फ्री, करप्शन फ्री मुल्क बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अल्लाह इन सब को अपनी हिफाजत में रखे और इन सब को तौफीक अता फरमाए, ताकि हर शख्स जो है वो इस चीज़ का, इस फल का जो समर है इसका वो हासिल कर सके। गवर्नेंस का मसला है और वो हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन उन अदारों का इलाज भी अभी जो कोर्ट ने तरीका अपना लिया है कि अब जो तफ्तीशी अफसर हैं जो उनकी खिंचाई शुरू हो गई है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सबसे अहम तरीन जो रोल होगा वो हमारी अदलिया का होगा इस सिस्टम को ठीक करने में। जो अफसर ठीक काम नहीं करता, विदाउट एनी अपील उस शख्स को घर भेज दिया जाए। यही एक सबसे बड़ा इलाज है उन करप्ट लोगों का जो उन सीटों पे बैठे हुए हैं जहाँ पे लोगों की खिदमत करने की बजाय उन्होंने अजारादारी जो है ना वो बना रखी है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासर हो और हम सब को इस चीज़ की तौफीक दे